हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस इन सी। सी में आप फंक्शंस को कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, कैसे डिफाइन कर सकते हो और कैसे यूज कर सकते हो। सी की ही क्यों बात करें, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही अप्रोच फॉलो किया जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले सिंटेक्स। सिंटेक्स रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड थर्ड वन इज पैरामीटर। किसी भी मेथड्स के तीन ही पार्ट होते हैं। सबसे पहले रिटर्न टाइप, आइदर कुछ रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, फंक्शन का नेम और पैरामीटर्स। अब कोई भी एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जांपल वन में हम लोग देखेंगे नो रिटर्न टाइप, विथ पैरामीटर्स, कुछ रिटर्न नहीं करेगा और बट पैरामीटर्स पास होंगे। सी में जब आप नो रिटर्न टाइप बोलते हो, इसका मतलब आप वाइड रिटर्न करोगे, मीन्स नथिंग। वाइड मीन्स नथिंग टू रिटर्न। सो यहाँ पे आप वाइड लिखोगे एंड यहाँ पे आप लिखोगे फंक्शन का नेम। फॉर एग्जांपल ऐड टू नंबर्स, और यहाँ पे आप इंटीजर टाइप है ए एंड इंटीजर बी, और यहाँ पे आपका ये हो गया। और कर्ली ब्रेसेस फॉर एग्जांपल आपने यहाँ ओपन करोगे या क्लोज करोगे, और इसमें आप सिंपली आपको इस ये जो पैरामीटर है दो, इसमें जो भी काम करना है आप उसे यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ये एक ब्लॉक हो गया। इस ब्लॉक के अंदर आपको इन दोनों पैरामीटर में जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंट टोटल इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं, और यहाँ पे आप इसे प्रिंट करा लो, printf परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड टोटल। सो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा आप यहाँ से ए और बी जो पास करोगे उसको कैलकुलेट करके प्रिंट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पास किया कॉल किया ऐड टू नंबर, और यहाँ पे पास कर दिया 2,3, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5। यहाँ जो प्रिंट करेगा वो 5 प्रिंट करेगा। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे थे बट पैरामीटर्स पास कर रहे थे। ये हमारा ए और बी पैरामीटर्स हो गए, ये हमारा वाइड हो गया नथिंग टू रिटर्न। यहाँ से हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, ये ऐसा फंक्शन है जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हम देखेंगे नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर्स। सो फॉर एग्जांपल नो रिटर्न टाइप, कुछ रिटर्न करना है तो वाइड, सिंपली फंक्शन का नेम। फॉर एग्जांपल सिंपली ऐड टू नंबर, सेम एग्जांपल, और यहाँ पे नथिंग, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ये फंक्शन। कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, कुछ पैरामीटर नहीं ले रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, कोई पैरामीटर नहीं ले, कोई कुछ रिटर्न नहीं करेगा, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है। अब यहाँ पे आप सिंपली लो इंटीजर a इक्वल टू 2, इंटीजर b इक्वल टू 3 एंड printf format is specified d to represent the integer value and a plus b। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा 5। ये ऐसा मेथड है जो कुछ रिटर्न टाइप नहीं कर रहा है, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है। ये दूसरा एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं,
जिसमें हम कुछ रिटर्न कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें इंट रिटर्न कराना है और कोई पैरामीटर नहीं लेना है। ऐड सेम एग्जाम्पल, ऐड टू नंबर एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स ये पर्टिकुलर मेथड कोई भी पैरामीटर को नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने लिया इंट a इक्वल टू 5, इंट b इक्वल टू 2 और यहाँ से रिटर्न करा दिया रिटर्न a प्लस बी। तो यहाँ से जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 5 + 2 7। और इसे जिसने कॉल किया होगा वहाँ पे 7 जाके सेव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो इंटीजर टोटल इक्वल टू, आपने इस मेथड को कॉल किया ऐड टू नंबर। सो यहाँ पे टोटल इक्वल टू क्या होगा, टोटल इक्वल टू 7 होगा। सो ये एक ऐसा मेथड है जो इंट रिटर्न कर रहा है बट कोई पैरामीटर्स नहीं ले रहा है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारा पैरामीटर्स भी लेगा और रिटर्न भी करेगा। सो सेम एग्जांपल, इंट ऐड टू नंबर इंट a इंट b, curly braces open, curly braces close, int total equal to a plus b, रिटर्न टोटल। सो यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, जो आप यहाँ से a पास की यहाँ से b पास की हो, इसको कैलकुलेट करके यहाँ से रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इंट टोटल इज इक्वल टू, इसको कॉल करो इस मेथड को, ऐड मेथड का नेम ऐड टू नम, यहाँ से पास किया 7, यहाँ से पास किया 8 और यहाँ से जो रिटर्न होकर इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू 15। सो ये हमारा फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं वो है। अब एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ देखते हैं कि कैसे ये एक प्रोग्राम बनाते हैं। एक्चुअली एक प्रोग्राम बनाते हैं। सो इंट मेन, यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स होते हैं ये आपने किया, यहाँ पे क्लोज किया और यहाँ पे आप एक किसी भी फंक्शन को अगर आपको डिफाइन करना है और उसे यूज करना है तो सबसे पहले डिक्लेयर करना होगा। तो सिंपल सा एग्जांपल जो हमने लिया है जहाँ पे रिटर्न टाइप भी यूज किए थे और पैरामीटर्स भी यूज किए थे, उसको ही एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसे डिक्लेयर करोगे। किसी भी फंक्शन को अगर आप कहीं यूज करना है तो सबसे पहले इसे डिक्लेयर करोगे आप। तो सब इंट ऐड टू नंबर्स इंट कॉमा इंट। यहाँ पे ये है डिक्लेरेशन जो ये बता रहा है कि आपका एक मेथड होगा जिसका नेम ऐड टू नंबर्स होगा, जो इंट टाइप रिटर्न करेगा और जो 2 इंट पैरामीटर्स को लेगा। ये आपने डिक्लेयर किया। अब आपको ये डिक्लेयर करने के बाद आप इसे यूज कर सकते हो अपने किसी भी ब्लॉक में। और आप इसको डिक्लेयर किया, यहाँ पे डिक्लेयर किया, यहाँ पे करेंगे आप डिफाइन किया आपने। यहाँ पे इंट ऐड टू नंबर्स इंट फर्स्ट इंट सेकेंड, यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, यहाँ पे इंट टोटल इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड और यहाँ से आपने रिटर्न कर दिया
टोटल को। और यहाँ पे अब इसे यूज करते हैं यहाँ पे int addition of two numbers। वेरिएबल का नेम ऐसा लीजिएगा कि जो आपके पर्टिकुलर टास्क को डिफाइन कर सके। इंट एडिशन ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे किया, और आपने यहाँ पे एडिशन ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू इसको कॉल किया फॉर एग्जाम्पल ऐड टू नंबर्स, और यहाँ से पास कर दिया 10 20। तो यहाँ पे जो 10 + 20 यहाँ से आपने कॉल किया, ये मेथड कॉल होगा, और यहाँ से यहाँ पे आएगा 10 आएगा, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे 10, यहाँ 20, 10 + 20, ये टोटल में क्या आएगा 30, और ये यहाँ से 30 रिटर्न होगा, और ये यहाँ पे 30 इसमें आके सेव हो जाएगा। तो जब कभी भी आप प्रिंट करोगे printf परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफाई कॉमा इसको लाइक एडिशन ऑफ टू नंबर्स ऐसे करोगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा 30। तो किसी भी फंक्शन को सी में डिफाइन आपने किया यहाँ पे, बट यूज अगर उसे करना है तो उसे डिक्लेयर करना होगा। विदाउट डिक्लेरेशन आप उसे यूज करोगे तो कंपाइल एरर आएगा। तो सी में आपने देखा कि रिटर्न टाइप पैरामीटर, फंक्शन नेम कैसे डिफाइन, फंक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हो, कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, किसी भी टाइप के आप बना सकते हो। तो ये इस तरह से ये सी में फंक्शंस काम करते हैं। और लाइक आप यहाँ पे प्रिंटफ देख रहे हो, ये पैरेंथेसिस स्टार्ट हुआ है, और ये प्रिंटफ, तो प्रिंटफ भी एक स्पेशल टाइप का मेथड है, फंक्शंस है जो डिफाइन होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में। जो आप यहाँ पे एज import studio.h लिखते हो तो वो प्रिंटफ कहाँ डिफाइन है, वो प्रिंटफ इसमें डिफाइन है। सो ये प्रिंटफ क्या कर रहा है, इसका कार्य है कि जो भी आपने पैरामीटर पास किए उसको प्रिंट करना विथ दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू। यहाँ पे जो वेरिएबल आपने पास किया है जिसकी वैल्यू जो होगी वो प्रिंट कर देगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि क्या हम लोग कवर कर सकते हैं। मे बी फंक्शन को ही एलोबरेट करेंगे और अच्छे तरीके से, और उसका पर्टिकुलर यूज देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। थैंक यू।